नमस्कार। मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा दो टूक कार्यक्रम। आज हम देश के 3 ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप कार्यक्रम के नाम से ही समझ रहे हैं कि दो टूक कार्यक्रम का नाम है, तो हमें बिना किसी लाग लपेट के सत्य को स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना है। दो टूक में अच्छा लगे या बुरा लगे, सच तो सच होता है, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोरोना की, कि कोरोना इस समय न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में एक ऐसी आपदा के रूप में छाया हुआ है कि जिसका कोई काट अभी नहीं दिख रहा है। जो काट हम सबके सामने है वो एकमात्र है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, यातनाएं पा रहे हैं। तो इसे हम स्थायी काट तो अभी नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने या हमारे वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन की कल्पना की थी और उस पर काफी कारगर काम शुरू भी किया है। जहां तक उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर दिसंबर तक ये वैक्सीन हमारे आपके हाथ में होगी। भले हिंदुस्तान में ना हो, अमेरिका में तो आ जाएगी। तो तब हम ये विश्वास कर सकेंगे कि कोरोना पर हम विजय पा लिए। आज स्थिति यह है कि कोरोना की वैक्सीन भारत में है, लगाई जा रही है, पूरे विश्व में लगाई जा रही है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना नहीं होगा, यह कोई गारंटी न डॉक्टर दे रहा है, न वैज्ञानिक दे रहे हैं, न सरकार हमारी दे पा रही। लोगों को कोरोना हाँ हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि वैक्सीन लगाने के बाद सुरक्षा अधिक बढ़ जा रही है। कोरोना उतना घातक नहीं हो रहा है जितना कि बिना वैक्सीन वालों के साथ हो रहा है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस रूप में कि सारी सरकारें, केंद्र सरकार हो या देश की सभी राज्यों की सरकारें हों, सब अपने अपने स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना पर मात करने के लिए संघर्षरत है। जितनी भी एनजीओ हैं, जितने भी धर्मस्थल हैं, वो भी अपने अपने रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं। इस दौरान आज मुझे याद आया कि देश की आबादी में बहुसंख्यक के बाद महत्वपूर्ण आंकड़े में जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो हमें पता लगा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई कोरोना की चपेट में आकर दिवंगत हो गए। हमारे सर्कल के लोग, हमारे जान पहचान वाले अस्पतालों तक पहुंचे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिला। जिन लोगों को बिस्तर मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई तो दवा नहीं मिली और बेचारे तड़पते तड़पते चले गए। हमें याद आया इसी संदर्भ में कि भाई वक्फ बोर्ड हमारा जो मुस्लिम कल्याण के लिए बनाया गया है वो क्या कर रहा है। मुस्लिम कल्याणकारी योजनाओं, उनके अंदर शिक्षा, उनके अंदर धार्मिक समारोहों में प्रेरित करने का काम ये सब वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड को चाहिए आज इस विपदा काल में, आज इस आपदा काल में वो आगे आकर मुस्लिम भाइयों के लिए ऐसा कुछ करे कि उन्हें चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। अस्पताल खुलवा दे, क्वारंटाइन के लिए प्रबंध कर दे, बिरादरी के लिए भोजन का प्रबंध कर दे, यतीमों के लिए सहारा बन जाए।
लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैं कई मित्रों से इस संदर्भ में बात किया, जो मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध, प्रभावशाली, प्रतिभा संपन्न मित्र हैं, मेरे पर्सनल मित्र। उनसे बात किया, उनसे पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड या मस्जिद या दरगाह, ये लोग कुछ अपने समाज के लिए कर रहे हैं क्या? इस आपदा से निपटने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं? सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, या सरकार द्वारा दी गई कोरोना से निपटने की गाइडलाइंस है उसको लोगों में प्रचारित करके अमल करवाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, किसी की आर्थिक सहायता कर रहे हैं? हमारे मित्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं दिख रहा है। तो मुझे चिंता हुई, आखिर इन इन बोर्डों के गठन का उपयोग क्या हुआ, किस उद्देश्य से इन बोर्डों का गठन किया गया था। देखिए, आज देश में सर्वाधिक अगर लैंड, जमीन किसी संस्था के पास है तो वो है रेलवे बोर्ड। देश के कोने कोने में जहां तक आपकी निगाह जाएगी, जहां भी आप जाएंगे, पता करेंगे तो रेलवे की जमीन हर जगह मिल जाएगी। कहीं पटरी के लिए रिजर्व है, कहीं कारखाने के लिए रिजर्व है। तो उस जमाने में जब कोयला इंजन चला करते थे, उनके लिए जलाशय की जरूरत पड़ती थी, उन पानी की जरूरत पड़ती थी। तो कहीं जलाशय के नाम पे रिजर्व हैं, तो कहीं भविष्य की योजनाओं के लिए कल कारखानों के नाम पे रिजर्व हैं। लेकिन पूरे देश के हर कोने तक रेलवे की जमीन है। उसके बाद दूसरी जो सरकारी संस्था जिनके पास जमीन का सर्वाधिक स्टेक है वो है सेना। सेना के पास पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां तक आप जा सकेंगे, आप देखिएगा वहां सेना की जमीन रणनीतिक हिसाब से, युद्ध कौशल के हिसाब से, युद्ध नीति के हिसाब से रखी गई है और उन पर सेना का ही कब्जा है। रेलवे की जमीन पर तो कुछ न कुछ स्थानीय दादाओं के कब्जे हो गए होंगे, लेकिन सेना के जमीन 1 इंच भी किसी अन्य के कब्जे में नहीं। तो मैंने सोचा कि इस कोविड महाकाल में ये दोनों जो बड़ी संस्थाएं हैं क्या कर रही हैं देश के लिए। आपको पता है, हमने जब थोड़ा दिमाग दौड़ाया तो मुझे याद आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो मीटिंग, जिसमें यह फैसला हुआ कि देश की तीनों सेनाओं को कोविड से निपटने के लिए यथासंभव सहायता करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आनंद फानंद में सब तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाया और उनको कहा कि जहां जहां भी राज्य सरकारें आपसे मदद मांगे, आप तैयार रहिए, उनको पूरी मदद करिए और क्या कर सकते हैं उसे विचार करिए। तो तीनों सेनाओं को जितने अस्पताल हैं, जहां भी हैं, जो उनके उपयोग के अलावा बच रहे हैं, सेना के जवानों, सेना के अधिकारियों, सेना के परिजनों के लिए जो अस्पताल हैं, उनमें जितना उनके लिए अत्यावश्यक है उन्हें छोड़कर बाकी सबको आम जनता के लिए वह मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स के भी ऐसे जितने अस्पताल हैं और जो खुले मैदान उनके हैं उनमें कोविड सेंटर बनवाना शुरू कर दिए। डीआरडीओ ने 1000 बेड का अस्पताल दिल्ली में बना दिया। देश के कोने कोने जहां भी उनकी आवश्यकता है उन्हें निर्देश दिया गया है, वो अस्पताल बनवा रहे हैं, वो कोविड सेंटर बनवा रहे हैं और वो मरीजों की देख रेख में भी लगे हैं। उनके जो चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनके जो नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। तो सेना तो कोविड से निपटने में पूरी तरह से लग गई है। और वैसे भी जो ये कोई सामान्य आपदा नहीं है, ये महाभयानक युद्ध जैसी स्थिति है। अगर इसमें हमारे सरकार के पास जो कुछ भी संसाधन है, यदि उनका उपयोग नहीं हुआ
तो शायद हम और आप बच पाएंगे कि नहीं, मुश्किल है। जिस तरह से चारों तरफ मौत का तांडव दिख रहा है, भविष्य अंधकारमय लगता जा रहा है। तो सेना ने वो प्रबंध किया है जिससे कोविड को रोकने में, कोविड पीड़ित रोगियों को बचाने में और जनता में आशा पैदा करने में मदद हो रही है कि चलो विपदा काल में हमारी क्षेत्रीय व्यवस्थाएं काम नहीं आई तो हमारी सेना की व्यवस्था हमारे काम आ रही। अब आते हैं रेलवे। रेलवे ने कोविड के लिए क्या किया? सबसे बड़ा जो भूभाग देश का उनके पास है। रेलवे अपनी सारे संसाधनों को कोविड से जोड़ दिया है। जहां भी रेलवे को कहा जा रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन ले जाने का काम हो, तो उनका रेलवे ट्रैक एकदम ग्रीन ट्रैक बना के रखे हुए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बना के रखे हुए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहां भी ऑक्सीजन ले जाना है, उनकी मालगाड़ी ऑक्सीजन के टैंकरों को लाद कर दौड़ रही है, रात दिन एक की। सारे काम छोड़ के एक ही काम हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाओ, लोगों को दवाइयां पहुंचाओ। और यही नहीं, दिल्ली में और भी जहां आवश्यकता है, जहां क्वारंटाइन सेंटर कम हो रहे हैं, वहां रेलवे की बोगियों को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, परिवर्तित कर दिया गया है। वो उन्हें तैनात कर दिया गया है, उनमें लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, राहत मिल रही है और ठीक हो गए लोग घर जा रहे हैं। एयरफोर्स हमारी सेना का सबसे मजबूत इकाई अपने सारे जहाजी बेड़ों को, जो हवाई जहाज की सारे मालवाहक विमानों को इस समय दवाई पहुंचाने और ऑक्सीजन का प्रबंध करने में लगाया हुआ है। सारे जहां भी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, वहां वायुसेना यथासंभव मदद कर रही है। जैसे ऑक्सीजन को लेकर के आकाश में नहीं उड़ा जा सकता, इसलिए भरा हुआ ऑक्सीजन का टैंकर आकाश में तो नहीं ले जा रही है, वायुसेना के विमान ले जा रहे हैं, लेकिन जैसे वो टैंकर खाली हो रहा है, वो तुरंत वो पहुंचा दे रहे हैं जहां से रिफिल करना है, जिससे बाद में वो टैंकर अविलंब कम समय गंवाए वो गंतव्य तक लौट आए। तो सेना हमारी लग गई। तो दोनों जो बड़े भूभाग वाले सरकारी एजेंसियां हैं, ये लगी हुई है। फिर हमें याद आया, इसके बाद सबसे अधिक जमीन पर जो चर्चा होती है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर चर्चा होती है। हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में वक्फ बोर्ड की जमीन की चर्चा करिए तो कोई इनको आपको मिल जाएगा, बता देगा अमुक जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, अमुक जमीन दरगाह की है, अमुक जमीन मस्जिद की है। अमुक फ्लैट भी बन रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में भी लोग फ्लैट लेकर रख देते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जहां भी उनको मौका मिलता है। खैर, विरोध होने के बाद वो कई बार बंद हो जाता है, कई बार चलता है। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा विषय वो नहीं। हमारा विषय यह है कि वक्फ बोर्ड जो मजबूत संस्था है, वह अपने समाज के लिए छोड़ दिए, हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड इस कोरोना महाकाल में क्या मदद कर रहा है। मैंने बहुतों से बात किया तो मदद के नाम पे शून्य उत्तर मिला, कोई मदद नहीं कर रहे। निजी तौर पर मुस्लिम भाई, जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो खूब कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत है, अपने परिचितों को, अपने इनको ऑक्सीजन दिलवाना, दवाई दिलवाना, ये सब कर रहे हैं, ये निजी तौर पर हो रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो संस्था है वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। हमने फिर रिकॉर्ड निकाला तो मालूम पड़ा कि पूरे देश में 6,50,880 के आसपास प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की हैं। मतलब 6.5 लाख प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, जो लगभग 80 लाख एकड़ के आसपास जमीन पूरे देश में होगी लगभग। कहीं वक्फ बोर्ड के पास 1 एकड़ जमीन हो, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, लेकिन लगभग 80 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में है। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, थोड़ा कम अधिक हो सकता है। तो हमें लगा, और लगभग 161 हज हाउस हैं देश के बड़े बड़े कोने में। कहीं 15 माले के हैं, कहीं 4 माले, कहीं 10 माले के, जहां जैसा
ये शहर है जिस रूप में आवश्यकता है हज हाउस है। हमारे मुंबई में मंत्रालय से नजदीक वीटी स्टेशन के पास 17 माले का हज हाउस है। उसमें सारी सुविधाएं हैं, उच्च कोटि की सुविधाएं हैं, जो 5 स्टार होटल में नहीं होंगी सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं वहाँ हज हाउस में हैं। असंख्य रूम हैं, फ्लैट कह लीजिए, कमरा कह लीजिए, लेकिन आराम से लोग टिक सकते हैं। तो मेरे मन में एक बात आई, ये सारे हज हाउस को इस समय अस्पताल में, कोरोना सेंटर में क्यों नहीं परिवर्तित कर दिया जाता। मैं मस्जिद और दरगाह की बात नहीं कर रहा हूँ। मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ते हैं, दरगाह में पूजा उनके हिसाब से अर्चना होती है, ठीक है। हो सकता है इनमें दरगाहों में जगह कम हो, लेकिन मस्जिद बड़ी बड़ी हैं। तो आज तो मस्जिद भी खाली हैं, क्योंकि लोग वहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए, सामूहिक नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने अपने घरों में कर रहे हैं। प्रतिबंध लगा हुआ है, भीड़ रोकने के हिसाब से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो क्यों नहीं इनका उपयोग हम कोरोना रोगियों को बचाने में करते। ठीक है, मुस्लिम भाइयों के लिए करिए, मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए करिए, लेकिन करना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है, ये यक्ष प्रश्न है। मस्जिद भी छोड़ दीजिए, जो कोरोना, ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, इन पे क्यों नहीं इस समय युद्ध स्तर पर लग के अस्पताल खोल दिए जाए, क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए जाए। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या ये जमीनें खाली हैं, क्या भूखंड खाली है। तो उसका उत्तर है कि जो प्राइम लोकेशन में है, जो महत्वपूर्ण ठिकानों पर है, वो तो सब नेताओं ने गड़प लिया है। वहां के संरक्षक जो मुस्लिम भाई होंगे, उनकी मदद से सब कब्जा कर लिया गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बड़े बड़े नेताओं के कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े नेताओं के माल हैं, बड़े नेताओं गोदाम है। तो इन पर तो कुछ होने से रहा, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जमीन खाली पड़ी देश भर में। तो आज इस विपदा के माहौल में, इस विपदा काल में वक्फ बोर्ड को खुद आगे आके इसमें अपना योगदान देना चाहिए था। और भाई, यदि इलाज आप मुस्लिम भाई के करेंगे, मुस्लिम परिवारों को करेंगे, तो उतना तो बचा लीजिए, उनकी तो रक्षा कर दीजिए, ठीक है। गैर मुस्लिम आप मत आने दीजिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए, जब मैं वक्फ बोर्ड की बात निकाला, तो मेरा धर्म है कि मैं बता दूं कि बहुसंख्यक समाज के पूजा धर्मस्थल, पूजा स्थल क्या कर रहे हैं। मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं, बड़े सम्मान से कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के कई प्रमुख नेताओं से मैंने बात करके, वक्फ बोर्ड कई पदाधिकारियों, जो भूतपूर्व पदाधिकारियों से बात करके ये कह रहा हूं कि देश भर में कहीं भी अपवाद छोड़ दीजिए किसी इलाके का, तो वक्फ बोर्ड के लोग कोरोना काल से निपटने के लिए सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक रूप से कुछ करते नहीं दिख रहे। आई बात हिंदुओं के धर्मस्थलों की, तो संविधान में संशोधन करके सत्तारूढ़ दल जो 70 साल देश पे राज किया, सारे के सारे मंदिरों पर, जो बड़े ट्रस्ट हैं मंदिरों के, उन पर तो सरकारी कब्जा कर लिया। खैर, वो कहने के लिए तो वो जनता की बॉडी होती है, मंदिरों के अपना एक ट्रस्ट होता है, लेकिन उस पर आईएएस बैठा दिया जाता है। मतलब भरपेट भोजन वहां रहता है, आपको एक चपाती नहीं मिलेगी, चाबी रहेगी, रसोई घर की चाबी रहेगी आईएएस, ठीक है। फिर भी कहने के लिए मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद वो पैसे का जो सदुपयोग होता है। तो मैं बता दूं, मैं बड़े सम्मान से कहना चाह रहा हूं कि लगभग हिंदुओं के जितने भी बड़े मंदिर हैं, बड़े हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हैं, बड़े बड़े धर्मालय हैं, उन सबों ने आज इस कोरोना महाकाल में अपनी तिजोरी में जो कुछ भी है वो खोल दिया है। सारा का सारा देने के लिए नहीं खोल दिया है, लेकिन उसका बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना काल में निपटने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, क्वारंटाइन सेंटर बनवाने के लिए, केंद्र या राज्य सरकार की मदद के लिए वो खोल दिए। तिरुपति बालाजी देख लीजिए, महाराष्ट्र के साईनाथ का देख लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर का देख लीजिए, केरल के पद्मनाभ, आज सारे मंदिरों का देख लीजिए। बड़ी संख्या में इनके पास संपत्ति है, और ये लोग
इस कोरोना काल में जनता का कल्याण करने के लिए जितना संभव है कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के बहुत सारे मंदिरों में बड़े पैमाने पर कोरोना से निपटने के लिए काम हो रहा है। यह महाराष्ट्र ही नहीं, समूचे देश में मंदिरों की तरफ से जो बड़े मंदिर हैं, जिन धनाढ्य मंदिर हैं, इन एक लगे हुए हैं। इनको दान कोई अन्य नहीं देता, इनको सरकार की ओर से एक पैसे की मदद नहीं मिलती। इन्हें जो कुछ दान आ रहा है ये केवल और केवल हिंदुओं के द्वारा दिया गया पैसा होता है, जो भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, जो भगवान मंदिर के उपयोग के लिए चढ़ाया जाता है। लेकिन सरकारें उनको डकार जाती हैं, उनको उठा के ऐसे कामों में लगाए जाते हैं पैसे को, जिनका उपयोग केवल हिंदुओं के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। जबकि होना ये चाहिए, अगर दान का पैसा हिंदुओं द्वारा दिया गया दान का पैसा है तो ऐसी जगह लगाओ कि मंदिर कल्याण हो, उन्हीं धर्मावलंबियों का कल्याण हो। वो पैसा, उस पैसे का सदुपयोग दुरुपयोग करके कोई हिंदुत्व के सफाई की चर्चा करे, उन्हीं मंदिरों के पैसे से जीवन बचा के, अब जीवन बचने के बाद वो मंदिर के तहस नहस की बात सोचे, हिंदू धर्मावलंबियों के विनाश की बात सोचे, ऐसे लोगों तक को पैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम उदार हैं, हम दे रहे हैं, हमारा पैसा किसी काम में जा रहा है। वो चर्चा आज नहीं, कभी और करेंगे। आज चर्चा ये है कि हिंदू मंदिरों ने, हिंदू बड़े धर्म संस्थानों ने क्या किया। सबसे पहले सवाल उठाते जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, इंक्लूडिंग गांधी परिवार के युवराज युवरागी, श्री राम मंदिर ट्रस्ट का, इस परिवार ने, इन कांग्रेसियों ने एक पैसा का डोनेशन श्री राम मंदिर ट्रस्ट के लिए नहीं दिया। इनका पैसा चाहिए भी नहीं, इनका वर्णशंकर पैसा चाहिए भी नहीं। पाप का पैसा श्री राम मंदिर में लगे, ऐसा किसी भी हिंदू की इच्छा नहीं चाहिए। लेकिन उस पर अंगुली जरूर उठाएंगे, शंका कुशंका जरूर करेंगे। अब कहते हैं कि श्री राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, वो पैसे को कोविड में लगाओ। इन महापुरुषों को मैं बताना चाहूंगा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या ने अपने उस भूखंड पर, जहां भगवान राम के लिए आरक्षित की जमीन है, जो उनके कब्जे में है, जो उन्हें सरकार से ट्रस्ट ने लिया हुआ लोगों से एक्वायर करके सरकार के माध्यम से, उस ट्रस्ट पे एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं। वो बड़ा ऑक्सीजन प्लांट, जिससे मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल को तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने पाएगी। 7-8-10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा बड़ा विशाल ऑक्सीजन प्लांट, जिससे वो रिफिल करके अस्पतालों को देंगे, मुफ्त में देंगे, पैसा लेके नहीं देंगे। अस्पतालों में इलाज कौन कराता है? सब कराते हैं, कोई हिंदू नहीं कराते। लेकिन ये श्री राम मंदिर ट्रस्ट से भेजा गया ऑक्सीजन किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होगा, सबके कल्याण के लिए होगा। वसुधैव कुटुंबकम सोचने वाले हमारे भगवान श्री राम थे, सबके कल्याण की बात करते थे। तो ये सबसे बड़ा काम शुरू हो गया कि ऑक्सीजन प्लांट लग गया। अब पैसा किसका है? हमारा, आपका है, हिंदुओं द्वारा दिया गया पैसा है, और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए दिया गया पैसा है। तो उसका और किसी मद में उपयोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने दान दिया है, जिस काम से दान दिया है, अगर उसके खिलाफ करोगे तो विश्वासघात होगा और ये उचित नहीं। लेकिन ऑक्सीजन जनता के कल्याण के लिए ऑक्सीजन जो बना रहे हैं, वो सामने जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो सामने दिख रहा है, कहीं उसका एक पैसे का इधर उधर नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर शंका कुशंका नहीं हो। अब देख लीजिए दूसरा, तुलजा भवानी मंदिर, आई तुलजा भवानी, माँ तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र के तुलजापुर में है। इस मंदिर ट्रस्ट ने 150 बेड का अस्पताल खोल दिया, कोविड अस्पताल। यही नहीं, हर बेड पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त बेड वाले 150 बेड का अस्पताल खोल दिया है। विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हमारे पंढरपुर का 200 बेड अस्पताल ऑक्सीजन युक्त बना दिया है। लोगों की सेवा शुरू हो गई है, खुद किया है। कोई सरकार का निर्देश आदेश, इनका निर्देश आदेश वो मानेंगे भी नहीं और उनको मानना भी नहीं चाहिए। जनता का पैसा जनता कल्याण में लगा दिए। लेकिन वो जो अस्पताल बने हैं उनमें सबका इलाज हो रहा है, उनमें धर्म देख के, भाषा देख के, जाति देख के, प्रांत देख के कोई इलाज नहीं। आने वाला हर रोगी उसका लाभ ले रहा है। गजानन महाराज का बहुत विशाल
दिल है, जब तक थे पृथ्वी पर सबकी सेवा की, उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटा। गजानन महाराज ने, शेगांव वाले ट्रस्ट ने हमारे 500 बेड का अस्पताल खोल दिया है। 500 बेड का विशाल अस्पताल, सारी सुविधा संपन्न। आज वहां कोरोना पेशेंट, ऑक्सीजन भरपूर उनके पास, उन्होंने व्यवस्था किया है, ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग मंडल ने 500 बेड का अस्पताल खोल दिया है। पैसा किसका है? आपका है, हमारा है, हिंदुओं का है, सनातनियों का है। दान धर्म कौन कर रहा है इन संस्थानों में? आप और हम कर रहे हैं। लेकिन जो अस्पताल बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सबके लिए। मतलब कोरोना काल में आगे आके बिना किसी गवर्नमेंट के आदेश निर्देश के ये स्वयं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा काम तो वक्फ बोर्ड वाले भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? मस्जिद वाले भी कर सकते हैं, मस्जिद भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। इससे प्रेरणा, मैं आज जो चैनल पे बोलना, अपने चैनल पर इस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं भाई, आप लोग सीखो, देखो, हो रहा है, आप कर सकते हो, असंभव कुछ नहीं है। विचार बदलो, नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। केवल विदेशी दुष्टों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हमारे अधिकांश मुस्लिम भाई। वो गालियां देते हैं पाकिस्तान को, आईएसआई गालियां देते हैं, आतंकवादियों को गालियां देते हैं। बस उनमें प्रेरणा जगाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ऐसा आप भी कर सकते हो। हिंदुओं के धर्म स्थानों से ऐसा हो रहा है। राजस्थान का रानी सती मंदिर है, तो उस ट्रस्ट ने 150 बेड का अस्पताल बनवा दिया है। लोग इलाज करवाएं, सरकारी अस्पताल वहां है, फिर भी उन्होंने बनवाया। उनका नहीं, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं देश के हित में, समाज के हित में जो मेरे संभव करूंगा। मुंबई का जैन मंदिर 100 बेड का अस्पताल बनवा दिया है। हम जैन समाज को नमन करते हैं। हमेशा जैन समाज आगे आता है। जब भी कोई आपदा आती है, जैन समाज यथासंभव मदद करता है समाज का। युद्ध हो, कुछ भी हो, आपदा हो, भूकंप हो, जैन समाज की तरफ से हाथ खुले रहते हैं। जो उनके बस का होता है, मदद करते हैं। पावन धाम मंदिर ने 100 बेड का अस्पताल बनवाया है। सारंगपुर हनुमान मंदिर 100 बेड का ऑक्सीजन अस्पताल बनवाया है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की ट्रस्ट ने भी 120 बेड का अस्पताल बना दिया है। माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट ने तो पीएम केयर फंड में 7 करोड़ रुपया दान दिया, जबकि साल भर से वो यात्रा बंद है, चढ़ावा नहीं आ रहा है। इन सारे मंदिरों में चढ़ावा बंद है, लगभग साल भर से नहीं आ रहा है। ये जो उनके पास पैसा था वो दे रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी का मंदिर ट्रस्ट ने 7 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड को दिया, प्लस 1000 बेड का सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल भी बनवाया है। स्वामी नारायण मंदिर ट्रस्ट ने पीएम केयर फंड को 2 करोड़ रुपया दिया, प्लस 1000 बेड का अस्पताल बनवाया। माता अमृतानंदमयी ट्रस्ट 13 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड को दिया। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट गुजरात ने 1 करोड़ रुपया फंड पीएम केयर को दिया। अंबाजी मंदिर गुजरात ने 1 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड को दिया। मुंबई के हमारे हम सबके भाग विधाता सिद्धि विनायक जी के मंदिर ट्रस्ट ने भी, सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष को 10 करोड़ का राहत कार्य के लिए पैसा दिया, कोरोना से निपटने के लिए मदद करने हेतु पैसा दिया। साइना ट्रस्ट शिरडी 51 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया, जिससे वो कोरोना काल में लोगों की मदद कर सके। इतना ही नहीं, साईनाथ ट्रस्ट का कई अस्पताल है शिरडी में। वो साईनाथ ट्रस्ट अपने आप में, साईनाथ राजा हैं वहां के, भोजन करवा रहे हैं लोगों को फ्री, चिकित्सा करवा रहे हैं फ्री। ट्रस्ट हर तरह की सुविधा शिरडी अहमदनगर में प्रबंध किया हुआ है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा 10 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड को दिया, प्लस अस्पताल बनवाया। महालक्ष्मी मंदिर हमारा कोल्हापुर का, मां महालक्ष्मी कृपा से ट्रस्ट को कभी कोई कमी नहीं रहती। 2 करोड़ रुपया इन्होंने भी मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर ने पीएम केयर फंड को 200 करोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के
सब छोटे मोटे जो मंदिर हैं छोटे सब मिल करके करीब 15 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और पीएम केयर फंड को दिए। कई मंदिरों के वहां अस्पताल बन गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बन गया है। उनके जितने भी आश्रमशाला हैं, जिन्हें यात्री, धर्मयात्री, तीर्थयात्री जाते थे, रहते थे, उन्हें उनका उपयोग इस समय हिमाचल प्रदेश में सब क्वारंटाइन सेंटर के रूप में हो रहा है। ये पूर्णा का हमारे दगड़ू सेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट ने भी 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष को दिया है। पटना का महावीर हनुमान मंदिर ट्रस्ट 1 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड को दिया है। खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट राजस्थान ने भी पीएम राहत कोष को बड़ा अमाउंट दिया है। आज जितने अस्पताल इन मंदिर ट्रस्टों ने, इन मंदिरों के भावुक श्रद्धालुओं की मदद से बने हैं, करीब करीब 25 से 30 हजार लोग इलाज करवा रहे हैं। एडमिट हैं वो अलग, इसके अलावा जो आके दवा लेके जा रहे हैं वहां डॉक्टर हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। इन मंदिरों से जुड़े जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो मुफ्त की सेवा देने आ रहे हैं। प्लस वहां की सरकारें, क्योंकि बहुत बड़ा राहत अस्पताल होने से बहुत बड़ा राहत हो गया है, सरकारों की तरफ से देखरेख किया जा रहा है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में उन सबको बताया जा रहा है। तो ये मोटा मोटी जो बहुसंख्यक समाज का पैसा, हिंदू समाज का पैसा, सनातनियों का पैसा, हिंदुओं का पैसा जो इन मंदिरों में आ रहा है, उसका उपयोग सबके लिए हो रहा है। मुझे बताया गया करीब 60% चढ़ावा जो आता है उसका 60% हिस्सा सरकारें ले लेती हैं। ये जो हो रहा है वो 40% से हो रहा है। ये 40% जो उनके दिनचर्या के कामों के लिए रखे हुए हैं, जो उनके एफडी है, जो उनके पास है, ये वो पैसा है। साल सवा साल से कोई चढ़ावा नहीं आ रहा है, श्रद्धालु धर्मयात्री नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। ये पुराना पैसा है, आपका हमारा पैसा है, जिनसे अस्पताल खोले गए हैं, जिनसे क्वारंटाइन सेंटर खोले गए हैं, और वो सबके लिए फ्री है। तो मेरा सवाल जो जिस पर हम चर्चा शुरू किए वो ये है कि वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं करते ऐसा? मदरसा चलाते हैं, मदरसे को मदद कहते हैं कि मदरसा चलाने के लिए मदद दान से मिलता है, जकात कहते हैं, जकात से आता है, ठीक है। तो भाई मेरे, जकात का पैसा देने वाला तो मुस्लिम भाई होगा, तो उनके ही राहत के लिए क्यों कुछ नहीं करते? उनके लिए करिए ना। अगर हिंदुस्तान का वो 20% 17% जो मुस्लिम समाज है, अगर उनका केयर कर लिए, उनको इस महामारी में बचा लिए, तो बहुत बड़ा बोझ देश का जो है, बहुत बड़ा संकट से उत्पन्न जो बोझ भारत सरकार पर पड़ रहा है, आप उसमें हाथ लगा देंगे ना, हल्का हो जाएगा बोझ। करिए, क्यों नहीं करते? मत अन्य धर्म के लोगों को बुलाइए, मत उनको बिस्तर दीजिए, मत इलाज करिए। आप अपने ही लोगों का, जिनका पैसा आपको दान के रूप स्वरूप में मिला है, उनको तो बचाइए। क्यों नहीं सोच उत्पन्न होती आपके मन में? क्यों नहीं सोचते इस दृष्टिकोण से? मैं केवल जगाने आया हूं, मैं केवल एक टार्च दिखा रहा हूं कि ये दिशा है, इस तरफ भी देखो, देख सकते हो, कर सकते हो, आप में क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं है, पैसा है आपके पास। ये मस्जिद में बड़ी बड़ी संख्या में नमाज करने हमारे भाई आते हैं, उनसे अपील कर दो, जो आते हैं आपके धार्मिक, वो भर देंगे झोली। शुरू करो ना, अस्पताल शुरू करो, क्वारंटाइन सेंटर शुरू करो, असंभव कुछ नहीं है। ऐसा दबाव बनाओ कुछ जो हर राज्य में, हर बड़े प्रमुख स्थलों पर 161 जो हज हाउसेज हैं, इन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर बदली कर दो। आप दबाव बनाओ, लोकल बॉडी अगर दबाव, लोकल लोग दबाव बनाएंगे, तो जो वहां की स्थानीय बॉडी होगी हज हाउस की, उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरा दावा है आप चाहेंगे तो हो जाएगा। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सोच पाए। मैं जो सनातनियों का उदाहरण दिया, मंदिरों का, कोई हम किसी कमतर बताने के लिए नहीं उदाहरण दे रहे हैं, मैं तो खाली बताना चाह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। उनसे कोई नहीं कहा है, वो स्वयं कर रहे हैं, स्वयं स्फूर्त ये निकल रहा है और हो रहा है। आप भी कर सकते हैं, मेरा विश्वास है, जुनून है आपके अंदर, देश प्रेम की भावना आप में है, भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। बस केवल कोई मार्गदर्शक चाहिए। मैं तो
बहुत सम्मान करता हूं। जैसे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानता हूं, वैसे ही मैं अल्लाह का भी सम्मान करता हूं, वैसे भी गॉड का भी सम्मान करता हूं, वैसे ही मैं हमारे सिख धर्म के गुरुओं का सम्मान करता हूं, जैन धर्म के तीर्थंकर का सम्मान करता हूं। सब एक है यार, कोई बटा हुआ नहीं। इंसान को बचा लो, आपके धर्म के मानने वाले लोगों को तो बचा लो, छोड़ दो किसी और को। प्रभु श्री राम का मंदिर के लिए आया हुआ पैसा अगर ऑक्सीजन प्लांट लगवा सकता है, तो क्या मस्जिदों में एक किनारे पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग सकता? अरे वो तो पिलर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, नीचे हम नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़िए। सोचिए, मेरा कहना है सोचिए, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। आप देश को एकदम विकसित मार्ग पे दौड़ा सकते हैं। अगर ये 20% लोगों को ही आप अगर सुरक्षित रख लिए, इनको अच्छी शिक्षा दे दिए, इनको उचित मार्ग पर ले आए, देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे केवल लूट मची हुई है अल्पसंख्यक समाज में। शिक्षा जहां हम 40 साल पहले देखते थे, वहीं आज भी है। वो मदरसे की पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं 12वीं मदरसे के जो स्कूल, इसको स्कूल का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप इसको स्कूल बना देंगे तो यहाँ से बच्चे जो निकलेंगे, अपनी धार्मिक शिक्षा के अलावा जो क्षेत्र जो शिक्षा है, जो बोर्ड की परीक्षा है, वो पास करके निकलेंगे, नौकरियां मिलेंगी। और केवल मदरसे से धार्मिक शिक्षा निकलेंगे तो क्या करेंगे? मौलवी और काजी ही बनेंगे ना। फिर मौलवी और काजी का जो जीवन निर्वाह होता है वो कैसे होता है? जीवन निर्वाह तो उनको जकात के पैसे से ही होता है ना। आप दे, कोई दे पैसे, तो फिर मतलब वो भी एक तरह से उसी पे आके रुक गए। तो भाइयों, मैं आग्रह करूंगा, मेरी विनती होगी, मेरी प्रार्थना होगी, आप कोरोना काल में कोरोना काल से बाहर आने के लिए सरकारों की मदद करें या न करें, लेकिन अपने समाज की जरूर मदद करिए। उनके लिए कोरोना से निपटने रेमडेसिविर की व्यवस्था करिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही, नागपुर का एक मुस्लिम युवक अपने रिक्शे की कमाई लगा करके, अपना एफडी तोड़ करके ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ठीक है, जिसको दे रहा है वो बहुत अच्छा है। एक एक परिवार का तो कमाने वाला बच जा रहा है, बीमार जो बच रहा है, भारत का नागरिक बच रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक बच रहा है। हमें खुशी हो रही। वो किसको ऑक्सीजन दे रहा है ये मुद्दा नहीं है, वो हिंदुस्तान के, भारत माँ के लाल को, भारत माँ की बेटी को बचाने के लिए वो ऑक्सीजन दे रहा है। प्रसन्नता है मुझे। इसे आप लोग क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हो यार। सोचो, सर्वाधिक पैसा हमारे मुस्लिम भाइयों के नेताओं के पास है। क्योंकि अब ये कह सकते हैं मेरे पास नहीं है क्योंकि ये बैंक विश्वास नहीं करते। भंगार, जितने भी ऐसे धंधे हैं जहां 10 गुना कमाई होती है, सब आपके पास है। फर्नीचर आपके पास है, बहुत पैसा है। बस प्रेरित करे कोई, जगाए कोई। और मेरा दावा है, एक बार जग जाएंगे तो कम से कम अपने समाज का कल्याण कर देंगे। पूरा विश्वास है। कोरोना को अगर हराना है तो सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना महाकाल है, महासंकट है, इससे बच पाना मुश्किल होगा। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन करते रहे, बाद में ना जब सब ये बीमारी भाग जाएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे बैठ के। आज चर्चा उसकी नहीं है। आज चर्चा यह है कि हमारा देश कैसे बचेगा, हमारे देश के लाडले कैसे बचेंगे, हमारे देश की माताएं बहनें कैसे बचेंगी, उनको चिकित्सा की सुविधाएं कैसे मिलेंगी। आज चर्चा इस पे करना है। आज हमें केवल केवल जगाना है। भाइयों, तुम कर सकते हो। अभी देखिए, आज ही की खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार, चिकित्सकीय सलाहकार ने भारत सरकार को कहा है कि पूरे मई भर लॉकडाउन कर दो पूरे देश में। अभी भी लॉकडाउन महाराष्ट्र में, सारे राज्यों में लॉकडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली तीसरी बार लॉकडाउन का निर्णय आज ले लिया दिल्ली सरकार ने। तो मतलब इसका विपदा आगे बहुत बड़ी है। अभी दूसरी लहर है, तीसरी आएगी, चौथी आएगी। भाइयों, वक्फ बोर्ड के नेताओं, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों, सोचो, अभी तो दूसरी लहर है, 4 लहर तक आने वाली है। और विश्व के 22 देशों में तीसरी लहर आ रही, तीसरी लहर चल रही है। हम लोग दूसरी में पड़े हैं क्योंकि हम लोग समुद्र किनारे थे, या हम पर उसका प्रभाव विलंब से शुरू हुआ, सौभाग्य कह लीजिए। दूसरा, हमारे पड़ोसी थोड़ी दूर पर स्थित जापान है, वहां चौथी लहर शुरू हो गई है, वहां त्राहिमाम मची हुई है। तो समझ लीजिए कि तीसरी चौथी लहर आने वाली है। तो अगर अभी से हम तैयारी करेंगे, अगर आप अपना ही घर सुरक्षित कर ले गए तो भारत का एक घर तो सुरक्षित हुआ। चलो, एक घर तो सुरक्षित हो गया ना। सब कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा।
मेरा सभी सज्जनों से ये आग्रह है कि आप लोग इस पे जरूर सोचिए। कोरोना सरकार का दोष मढ़कर, सरकार पर दोष मढ़ करके नहीं जाएगा। कोरोना से डट के लड़ना होगा, कोरोना को हराना होगा, तब हम जीतेंगे, वरना हार गए तो खत्म हो गए सब। फिर हम मुस्लिम भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप इस पर जरूर सोचना। मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप विचार करना। और मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि वो हज हाउसों को, जितने हज हाउस हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल में परिवर्तित करने के लिए तुरंत आदेश जारी करें। ठीक है, टेम्पोररी फेस पे, बाद में जब सब नाम सामान हो जाए तो उन्होंने जैसे जो जिस उपयोग के लिए हज हाउस बने हैं वो उपयोग हो। वैसे भी हज हाउस का उपयोग नेताओं के ठहरने के अलावा क्या होता है? किसी भी गरीब मुस्लिम भाई को हज हाउस का कमरा नहीं मिलता, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे कई पत्रकार साथियों ने आज मैं बात किया, सरताज जी से बात किया, सलमान भाई से बात किया, तो बहुत कम लोगों से मिल पाता है ये। तो मैं कह रहा हूँ पहले अस्पताल तो बनवा दो, अस्पताल जैसे ही क्वारंटाइन सेंटर बनवा दो। इस पे आप जरूर विचार करना अपने अपने नेताओं से, इस पर नेताओं पर ऐसे दबाव डालो उन्हें सोचना पड़े। अब अगली चर्चा की तरफ हम बढ़ते हैं। एक खबर आप लोगों को सबको विचलित कर दी होगी, सोमवार की खबर सोशल मीडिया पर, चैनलों में, अखबारों में सब आया कि एक आईएएस अधिकारी, आईएएस जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर, जो त्रिपुरा वेस्ट का डीएम है, वह ऐसी हरकत किया जो अनपढ़, गंवार, मूर्ख, जाहिल नहीं कर सकते। कोरोना काल चल रहा है, सबको पता है, बिना परमिशन के सड़क पर कोई नहीं निकल सकता कार लेकर के, ये स्थिति है। कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कार भी चलाने के लिए परमिशन लगता है, लाइसेंस बनाना अलग से बनवाना पड़ता है, तो आप गाड़ी ले जा सकते हैं। ऐसे में सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से तय किया है कि शादी नहीं रोकना है। शादी जिनकी तय है, भले संख्या 20, 25, 50 के अंदर ही उनको परमिशन दे रहे हैं। त्रिपुरा की सरकार के यहाँ अगरतला आदि इलाकों में 50 व्यक्तियों को परमिशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 50 मिल रहा है, कहीं 20, जहाँ कोरोना ज्यादा है वहां 20-25 लोगों को दे रहे हैं, 50 लोग। महाराष्ट्र में भी यह हाल है। लगभग कमोबेश पूरे देश की स्थिति यही है। तो जिस जिस महापुरुष की चर्चा हम करने जा रहे हैं, वो डीएम कम, मेरे निगाह में शैतान ज्यादा दिखे मुझे। सिंघम बनने चले थे। शादी का स्टेज सजा है, सीमित लोग, 30 लोग के आसपास विवाह स्थल पे हॉल में बैठे थे। ये हॉल भी कैसा है? ये वहां के त्रिपुरा के राजा, उनका महल है, उनके महल का एक हिस्सा है जिसका माणिक्य कोर्ट नाम है। उस कोर्ट में, परिसर में ये शादी हो रहा था। राजा का राजघराना, राज परिवार, आज भी उसकी मालकी राजा की है। तो उसे, और वो वहां सब कुछ नियमित काम होता है, अवैध काम कुछ नहीं होता। तो जिस परिवार की शादी थी, बाकायदे कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर के हस्ताक्षर वाला परमिशन लिया गया था, कार का भी परमिशन था। शादी चल रही थी सोमवार की रात। पता नहीं किसने खबर दिया, कलेक्टर साहब पहुंच गए, दूल्हे को थप्पड़ मारे हैं। स्टेज पे था दूल्हा, थप्पड़ मारे, लड़की को धक्का देके भगा दिए। वीडियो है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वीडियो दिख रहा है। कलेक्टर साहब खुद वीडियो बनवा रहे थे। तो शादी का माहौल था, सब संपन्न धनाढ़ लोग थे। बहुत सारे मोबाइल चालू हो गए जब इनकी बदतमीजी सुनाई पड़ी तो, और सब वीडियो वायरल हो गया। दुल्हन को धक्का देके स्टेज से उतारे हैं, दूल्हे को मोर लेके हुए थप्पड़ मारे, उसे नीचे भगा दिए। मंडप, शादी नहीं होने पाई। मतलब दूल्हे के माँ बाप को, दुल्हन के माँ बाप को, जो बाराती उनके, क्योंकि सीमित बाराती थे तो सारे रिश्तेदार और घर के लोग थे, कोई बाहरी नहीं था, उनको डंडे मारे हैं, उनको माँ बहन गालियां दिए हैं, वीडियो है। ये कौन है? ये शैलेश यादव जी हैं। शैलेश यादव ये यूपी के रहने वाले हैं और अंबेडकर नगर के निवासी, 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बताते हैं कि बचपन से ही शरारती थे। ये कैसे मुझे तो ये चपरासी बनने लायक भी नहीं लग रहे हैं, कैसे आईएएस बन गए पता नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आईएएस की परीक्षाएं पास किए हैं कि नहीं।
मुझे अब उस संस्था पर संदेह हो रहा है जो यूपीएससी बोर्ड है कि वो इनको एक बार फिर से एग्जाम देना चाहिए। इनका पास हो, अगर वो पास हुए होते तो इनको जरूर ट्रेनिंग दी गई होती कि कैसे पब्लिक डीलिंग की जाती है। शादी और मृत्यु, इन दो समारोहों में, इन दो कार्यक्रमों में कोई बाधा, दुश्मन भी बाधा नहीं डालता। और ये तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अगर अगर त्रिपुरा वेस्ट के, इनका तो काम था कि वो कैसे संपन्न हो जाए। अगर अगर शादी में कोई भी कानूनी अड़चन थी, कोई भी अगर बाधा है जिसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप धीरे से एफआईआर करते, 2 दिन बाद उठा के लोग बंद कर देते। जब जब ये महापुरुष पहुंचे हैं, पिटाई शुरू किए हैं, तो पंडित जी के पास भी परमिशन का झेराक्स था और वहां घर वाले वर वधु पक्ष के दोनों सबके पास परमिशन था। सबने दिखाया तो अपने ही हस्ताक्षर के परमिशन को फाड़ के उनके मुंह फेंक देते हैं। बताइए, ये डीएम काम है? एक गली का गुंडा भी ऐसा नहीं करेगा। मैं क्या कहूं, इनके घर वाले जब ये देख रहे होंगे तो उनको भी शर्म आ रहा होगा। उस माँ को भी, उस कोख को धिक्कार है जिसने पैदा किया ऐसे नालायक बेटे को। इस शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समारोह, जीवन में एक ही बार ये दिन आता है। उस वर वधु के दिल पे क्या गुजरा होगा, इसे थप्पड़ से मार रहे हैं। दूल्हा राजा होता है, उस दिन का सबसे बड़ा, इंद्र के समान पूज्य माना जाता है। अब देखिए, लोग उसका कन्यादान में दूल्हे और लड़की दुल्हन का पैर धोते हैं, मतलब वो सर्वोच्च कहलाता है, उसको पीट रहे हैं। पंडित पंडित को थप्पड़ मार रहे हैं, वीडियो है, फोटो है, माँ बहन गाली दे रहे हैं। इंस्पेक्टर जो जिस एरिया में, जो माड़ी के कोर्ट है, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा है, उसको माँ और बहन गाली दे रहे हैं। ये भी आवाज भी वीडियो में, सबको गाली दे रहे हैं। जैसे कि कोई टपोरी, गली का गुंडा, गली का मोहल्ले का कोई अनाड़ी आ जाए, उसी शैली में आकर के वो सबको अरेस्ट कर लो, बंद कर दो, गिरफ्तार करो। एक बड़े सर्जन थे जो लड़के के और लड़की के दोनों को नजदीकी रिश्तेदार थे, उन्हें आप शब्द कहने लगे। वो खाली ये बताया कि भाई गाली मत दो, मैं सर्जन हूं, मैं तो खाली समारोह में रिश्तेदारी करने आया हूं, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? बस उनको तुम्हारी डिग्री कैसे दी? अरे डिग्री, इस बैल को शायद समझा ही नहीं कि डिग्री कितनी कीमती होती है। आईएएस के मद में कुछ ही बोल रहा है। धिक्कार है ऐसे आईएएस पर, और धिक्कार है यूपीएससी पर कि जिन्होंने बिना ट्रेनिंग दिए ऐसे अधिकारी को जनता के बीच भेज दिया। मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारी को भविष्य में कहीं भी ऐसी पोस्ट न मिले। पहली बात तो नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इनके पास संगठन रजिस्ट्रेशन है, ये सारे अवैध काम कराने वाले यही लोग होते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, कोर्ट जाके लड़ लेंगे, ठीक है। इनको जीवन में ऐसी पोस्टिंग होनी चाहिए कि जहां पब्लिक डीलिंग न हो। नहीं तो त्रिपुरा के जो आदिवासी इलाके हैं, वहां के लोग भी बड़े सक्षम हैं। तो बाद में हम लोग कहें कानून व्यवस्था बिगड़ गई, अगर इस तरह गालियां देंगे, इस तरह से ऊधम मचाएंगे, तो शायद कितना दिन तक धरती पर बोझ बने रहेंगे भगवान जाने। क्योंकि त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इधर आसाम, उधर बंगाल से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरी हुई सीमा कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहां काफी प्रभाव है। बांग्लादेश से जो भारत भाग के आए हैं, भारत में रह रहे हैं, वो भारत में रहने लायक तो नहीं है, वो हमारे तो नहीं है। और ये भी आए हैं, वहां बर्मा से भाग के लोग भी आए हैं, जिन रोहिंग्या कहता है। तो कहीं अगर इस तरह की मर्दानगी उन इलाकों में दिखा दिए, तो वहीं इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो कानून बाद मानते हैं रोहिंग्या लोग ना। हमें पता है कि मुंबई में शहीद स्मारक को लात मार के तोड़ दिए। वो सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर को भीड़ के बीच में उसके साथ जो ज्यादती किए, जो कि कोई इंसान नहीं करता, सामूहिक ज्यादती किए हैं। ये मुंबई से शहर में, जहां एसआरपी, पीएससी, सिक्योरिटी की बड़ी उच्च कोटि व्यवस्था है। तो कितने गिरे गुजरे लोग हैं ये। अगर उनके इलाके में सिंघमगिरी दिखाएं कभी, तो ईश्वर इनका मालिक। और आपको एक बता दूं, इनका शुरू का रिकॉर्ड ऐसे रहा है, ये जहां जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई है, ये जनता को साथ लेके चलने वाला इन्होंने कभी पैटर्न अपनाया ही नहीं। इनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। अगरतला जहां घटना घटी है, उस नगर निगम के ये कमिश्नर भी रह चुके हैं। छोटा सा नगर निगम है, इनको पूरी जानकारी है।
इनकी बदतमीजी का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री को शर्मिंदगी महसूस हुई। उस वहां के 5 भाजपा सत्तारूढ़ भाजपा के 5 एमएलए चीफ सेक्रेटरी को मनोज कुमार जी को पत्र लिख करके इन्हें तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। वहां के मुख्यमंत्री विप्लव देव एक अच्छे राजनेता हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा तत्काल जांच करो, दोषी हो तो सस्पेंड करो। फिलहाल वो सस्पेंड है, लेकिन सस्पेंड कोई मार्ग नहीं। जिन वर वधू का अपमान हुआ उनका क्या, जिन दूल्हे के पिता को पिटाई हुई, जिन दुल्हन के बाप भाई को पिटाई हुई, उनका अपमान है क्या। ये मंद बुद्धि बैल बुद्धि शैलेश यादव बाद में वीडियो जारी करके सॉरी बोल रहा है। अरे तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या उनका कष्ट दूर हो गया। अरे जो मुहूर्त टल गई, शुभ मुहूर्त जहां शादी होना था तुम टाल दिए ना, तो ये कैसे भरपाई होगा, कभी नहीं होगा। तो ऐसे मुझे मेरा जो फिर से यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, मुझे लग रहा है कि उनको सोचना चाहिए कि क्या ऐसे कैडेट को पास किए हैं, वो ऐसे अधिकारी को उत्तीर्ण किए हैं बिना शिक्षा दिए, बिना प्रशिक्षण के उन्हें भेज दिए। ये बहुत ही घटिया काम हुआ है, जिसकी इसकी जितनी मैं निजी तौर पे मुझे लग रहा है कि ऐसे अधिकारी को तो कभी भी सरकारी नौकरी में नहीं रखना चाहिए। अगर ये प्राइवेट पे चले जाएं, ऐसी बदतमीजी करें, जिस प्रदेश के हैं, जिस अम्बेडकर नगर में इनका जन्म हुआ है, वहां इनको बराबर ठीक कर देंगे। वहां के पड़ोसी इनके ही पड़ोसी उनको ठीक कर देंगे। ठीक ऐसे कर देंगे कि जीवन में कभी अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे। जहां इनकी उत्पत्ति है, जहां की पैदाइश है। अब किसके आशीर्वाद से डीएम बन गए, ये बात की बात है। अब इनका तर्क चल रहा है कि मैं कोरोना रोकने के लिए ऐसा कर रहा था। मैं भाई, कोरोना रोकने के तुम अधिकारी हो, तुम्हें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोरोना रोकने कैसे कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो लोगों को, ये तो कोई बात हुई नहीं। अब तीसरा विषय हम लेते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली के कोरोना संकट, टीकाकरण पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रयास से आज सांकेतिक टीकाकरण शुरू हो गया 18 साल से 44 साल के बीच वाले लोगों का। अब यहां एक बात बताना जरूरी हो रहा है, मुझे लग रहा है बताना चाहिए, क्योंकि ये शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री हैं और इन्हें पार्टी संगठन चलाना आता है। ये स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे के चिरंजीव हैं, तो ये संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। इन्हें जनता के हित में काम करना आता है। लेकिन जिन 2 बैसाखियों पर ये मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हैं, ये दोनों बैसाखियां नहीं चाहती कि सफल। दोनों बैसाखियां, एक तो कांग्रेस है, दूसरी राष्ट्रवादी। तो ये दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि इनका सफल कार्यक्रम हो। ये सरकार में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं, मलाई खा रहे हैं। 100 करोड़ का टारगेट दिख गया, तो कोर्ट में चल रहा है, उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। टारगेट पूरा करना दोनों दलों का आता है, लेकिन सरकार सामूहिक रूप से सरकार चले, सफल रहे, ऐसा मुझे लग रहा है कि दोनों दल नहीं चाह रहे। वरना राष्ट्रवादी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अलग राग अलापते हैं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार अलग राग अलापते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट अलग राग अलापते हैं, राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता मंत्री जयंत पाटिल अलग राग। एक सुर होके सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में कोई काम नहीं। कोरोना जैसे महासंकट में भी ये लोग एक दिशा में जाते नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में मजाक होता है कि ये रिक्शे की सरकार है, 3 पहिया वाली रिक्शे की सरकार है। तो स्टीयरिंग पर बैठे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पीछे से ब्रेक लगाने की कोशिश करते दोनों दल दिख रहे हैं। हरदम रोना रोते हैं कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही। कल मुख्यमंत्री उद्धव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने केंद्र से जो मांगे की, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, ऐसा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें केंद्र से कोरोना से लड़ने में भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रवादी है, उसके मंत्री नवाब मलिक कहते हैं हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके मंत्री अजित पवार कहते हैं कि कोरोना काल में जो टीका को भारत में देना चाहिए था वो विदेश देख चले जाए, बांग्लादेश देख चले जाए। तो
कांग्रेस के नेता थोरात अलग बयान देते हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अलग बयान देते हैं। इनका तीनों दल में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है, जिसका परिणाम जनता भुगत रही है। आज सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में कोरोना के दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश की तुलना करेंगे तो कोरोना के सर्वाधिक केस महाराष्ट्र में। सौभाग्य से पिछले दो या 3 हफ्ते से लॉकडाउन किसी न किसी रूप में लगा हुआ है। लॉकडाउन 15 दिन के बढ़ गया है, तो कोरोना का जो जिस रफ्तार से, जिस गति से कोरोना बढ़ रहा था, उसमें थोड़ा सा अंकुश आ गया है। कोरोना थोड़ा रुक गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री रेमडेसिविर का रोना रोते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ऑक्सीजन का रोना रोते हैं। अरे स्वास्थ्य मंत्री महोदय, जब भारत सरकार ने, WHO ने बता दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर महाभयानक होगी, ये बाकायदे आपको पता था, तो क्यों नहीं प्रबंध किए? पहली लहर के लिए निपटने के हेतु जो क्वारंटाइन सेंटर, जो कोरोना हॉस्पिटल ये एक्वायर किए गए थे या बनाए गए थे, उन्हें डिसमेंटल क्यों कर दिए जनवरी में? नहीं करना चाहिए था। उनको जो है अगर बरकरार रखे होते तो आज यह भयावह परिस्थिति न होती। आज स्थिति यह है कि किसी को फोन करो, उससे घर में 2-4 लोग बीमार मिल रहे हैं, जिसको फोन कर लो। तो इसके लिए दोषी कहीं न कहीं हमारी सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमें भरपूर मदद मिल रही है। खैर, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। महाराष्ट्र के रोगियों को, कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन अब मिल रही है पर्याप्त मात्रा में। अब वो कष्ट दूर हो गया है, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री का रोना धोना जारी है। दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली इस समय पिछले 5-6 दिनों में भयावह स्थिति में आ गई है। भयानक रोग फैला हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, रोगियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एक कोर्ट मामला चला गया, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया है, लेकिन राज्य सरकार इतनी बेशर्म है, केजरीवाल इतने बेशर्म मुख्यमंत्री हैं कि वो अभी भी मस्त हैं। रोम जल रहा है, वो बांसुरी बजा रहे हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, उन्हें खाली ये दोषारोपण करना है केंद्र पर, उन्हें भाजपा को कटघरे में खड़े करना है। वो जानबूझ के चाहते हैं कि यहाँ प्रलय हो और वो कह दे कि हमारा हाथ बंध गया था। खैर, उनका हाथ काट दिया गया है। अब वो धीरे धीरे जनता समझ गई है, एक गलती जनता ने किया, उन्हें चुन के दे दिया था, अब दोबारा वो कभी कहीं नहीं आएंगे। अब वो निर्वस्त्र हो चुके हैं कोरोना से निपटने के चक्कर में। अब केंद्र सरकार ने सारा अधिकार एलजी को दे दिया है, उपराज्यपाल को, नायब राज्यपाल को दे दिया है। अब वो सक्रिय हो गए हैं। खैर, उन्हें कोरोना हो गया, वो इसमें क्वारंटाइन है, लेकिन घर से पूरा काम कर रहे हैं। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था हो जाएगी। अस्पताल का काम DRDO कर रहा है, अस्पताल काम सेना के जवान कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर काम हो रहा है, बड़े बड़े मैदान में हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। ये काम इनको पहले करना था, ये नहीं कर पाए, और केंद्र से हाथ जोड़ने भी नहीं गए कि भाई आके हमारी मदद करो। अकड़े बैठे रहे, टेढ़े बैठे रहे, दिल्ली को डाल दिए ज्वालामुखी में, मौत के ज्वालामुखी में डाल दिए दिल्ली। समूची दिल्ली आज परेशान है। लेकिन दिल्ली भी भारत का अंग है, हिंदुस्तान का अंग है। हम चाहेंगे कि हमारे दिल्ली के सभी भाई सुरक्षित रहें। केंद्र सरकार को तत्काल इसमें अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करके जनता की जान बचाने की कोशिश करना चाहिए, और कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, वो लगातार अपडेट ले रहे हैं, सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। मित्रों, आज इन्हीं 3 मुद्दों पर चर्चा, फिर अपनी मुलाकात अलग मुद्दों के साथ होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, राम राम।